नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। मैं पिछले 7 सालों से पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था। जब मैं फ्लाई करता हूँ, एक मेरे लिए मेडिटेशन है और लोकल जो कम्युनिटी है वो भी इसमें इंटरेस्ट ले रही है। अपनी कंट्री को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करके काफ़ी अच्छा लगा मुझे। किताबों में चीज़ें हैं लेकिन प्रैक्टिकली वो कम हो रही है। यहाँ ब्रांड एम्बेसडर की बहुत ज़रूरत है। ये एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आदमी को एडवेंचर का कीड़ा लग जाता है या एडवेंचर से इंस्पायर हो जाता है, चस्का लग जाता है उसको, फिर वो पहाड़ों का हो जाता है, एडवेंचर का हो जाता है। फिर वो ना कहीं भटकेगा ना कुछ करेगा, मतलब एक तरीके से सही दिशा में जाएगा। नवंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश के बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 में पिथौरागढ़ के रहने वाले मनीष मखोलिया बतौर पैराग्लाइडर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। ये दूसरी बार है जब मनीष इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। क्रॉस कंट्री का मेरा पहला कंपटीशन था और पहली बार मैं जा रहा था, तो बहुत उसमें 90 कंटेस्टेंट्स थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड था। ये बीर बिलिंग हिमाचल प्रदेश में हुआ था। तो वहाँ वर्ल्ड कप पहले 2015 में भी हुआ है, 2018 में भी हुआ। तो ये काफ़ी सालों बाद हुआ था, 2023 में। ये कोविड के मतलब आप लगा लीजिए कि 5 साल बाद एक इवेंट हो रहा था। तो जब मैं पहली बार वहाँ सीखने गया था तो वहाँ ये इवेंट चल रहा था और मैं जब सीख के आया हूँ तो और मैं इसे पार्टिसिपेट कर रहा था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं एक तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अपने जीवन का ये रोमांच चुने हुए मनीष को 7 साल ही हुए हैं, लेकिन इसके तार उनके बचपन की कहानियों से जुड़े हैं। जी, पैराग्लाइडिंग एक तरीके से जब मैं फ्लाई करता हूँ, एक मेरे लिए मेडिटेशन है। और जब मैं उड़ता हूँ तो जब उड़ने का एक्सपीरियंस ही अलग होता है। जैसे कि आप एक तरीके से फ्री चिड़िया की तरह उड़ रहे हो, चिड़ियाओं के साथ उड़ रहे हो और आप रिच के क्लोज उड़ रहे हो, कभी बादलों के साथ उड़ रहे हो। तो अलग ही एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकता। शायद आपको मेरे साथ उड़ के पता करना पड़ेगा। मैं बचपन में आर्मी स्कूल में पढ़ा था, तो मैंने देखा कि मेरे जो सीनियर्स हैं उनको पैराग्लाइडिंग कराई गई और हमें रॉक क्लाइंबिंग कराई गई। तो मेरा एक तरीके से यही पहला इंट्रोडक्शन था रॉक क्लाइंबिंग में। और जब रॉक क्लाइंबिंग करी तो मेरा फियर ऑफ हाइट चले गया, मैं बिल्कुल डरने नहीं लग गया हाइट को देख के वगैरह। लेकिन दिमाग में था कि बैक ऑफ द माइंड था कि पैराग्लाइडिंग भी कभी सीखनी है। तो जब मैं काफ़ी दिल्ली वगैरह हायर एजुकेशन प्राप्त करके वापस आया तो मुझे लगा कि मुझे ये सीखनी चाहिए। तो जैसे मैंने अपना कैफ़े खोला और मैं थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुआ, तो मैं हिमाचल बीर बिलिंग चले गया सीखने के लिए। उससे पहले मैंने यहाँ काफ़ी इंस्ट्रक्टरों से थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज ली इसकी। लेकिन मेरी जो असली पैराग्लाइडिंग की जर्नी है हिमाचल प्रदेश बीर बिलिंग में शुरू हुई। तो वहाँ मैंने 1 महीना रहा वहाँ और वहाँ एक कोर्स किया और काफ़ी जो दूर दूर देश विदेश से लोग आते हैं उनसे अच्छी सलाह ली, उनके साथ उड़ा, उन्होंने मुझे सिखाया, मतलब एक प्रैक्टिकल करके सिखाया। फिर वापस मैं पिथौरागढ़ आके मैंने इस स्पोर्ट्स की काफ़ी, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत प्रैक्टिस करी। मतलब कि मैं इसमें लगा रहा क्योंकि मैं पूरा एडिक्ट हो गया इसका, एडवेंचर का इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया कि मैं काम धाम छोड़ के मतलब ये सिर्फ पैराग्लाइडिंग करता रहा। तो उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला और ये है कि काफ़ी अब मुझे मतलब ये ऐसा लगता है कि जैसे कि स्कूटी चला रहे हैं वैसे पैराग्लाइडर चला रहे हैं। उत्तराखंड में किसी भारतीय पैराग्लाइडिंग पायलट के सबसे लंबी उड़ान भरने का रिकॉर्ड भी मनीष के नाम ही है। अपने क्षेत्र में उड़ना सबसे मेमोरेबल है, अपने काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के आसपास उड़ना। और जैसे बागेश्वर में कंपटीशन हुआ था तो मैं यहाँ से फ्लाई करके वहीं कंपटीशन में टेक ऑफ में लैंड किया, तो ये काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट था। वैसे पैराग्लाइडिंग में हर एक दिन नया मेमोरेबल मोमेंट होता है। उत्तराखंड में इस एडवेंचर स्पोर्ट्स में अपार संभावनाओं को देखते हुए मनीष इस स्पोर्ट्स को उत्तराखंड में एक हाई स्टैंडर्ड्स तक ले जाने की सोच रखते हैं। यहाँ थोड़ा प्रमोशन कम हो रखा है एडवेंचर का। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है लेकिन ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है और मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी कम लोग हैं जो इस एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मैं पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स में कर लीजिए, आप हैं तो सही स्टूडेंट्स बहुत सारे नाम के लिए, लेकिन उड़ने वाले प्रैक्टिकल बहुत कम लोग कर रहे हैं। और जैसे और भी स्पोर्ट्स हैं, राफ्टिंग है वगैरह है, जैसे यहाँ राफ्टिंग के स्पॉट्स हैं लेकिन राफ्टिंग नहीं हो रही है। तो मतलब ये है कि किताबों में चीज़ें हैं लेकिन प्रैक्टिकली वो कम हो रही है। हिमाचल में काफ़ी लोग कर रहे हैं
और उत्तराखंड में अभी ये एक्सप्लोर हो रहा है चीज़ें। तो यहाँ मतलब कि वाइड, मतलब कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है और लोग अभी इसको अपना रहे हैं और धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और लोकल जो कम्युनिटी है वो भी इसमें इंटरेस्ट ले रही है। तो और यह है कि टूरिस्ट तो एडवेंचर करना ही चाहता है, यहाँ आए और घूमने के अलावा उसको एक एक्टिविटी मिल रही है एडवेंचर की, वो तो करना ही चाहेगा। तो ये है कि अगर लोकल को भी सिखाया जाए एक बड़े लेवल पे, और हर कोई, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि इस गांव में पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ, यहाँ के अगर 10 पायलट निकल जाए तो ये जगह में हर कोई पैराग्लाइडिंग करेगा तो अपने आप ये जगह फेमस हो जाएगी। काफ़ी पायलट्स हैं जो, जैसे बीर बिलिंग में मैंने उनको बताया है कि उत्तराखंड भी एक दूसरा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बीर बिलिंग के बाद वो जाते हैं विंटर्स में नेपाल जाते हैं और पोखरा वगैरह। नेपाल में अभी थोड़ा पैराग्लाइडिंग का थोड़े रिस्ट्रिक्शंस है तो वहाँ पैराग्लाइडिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने उनको दूसरा ऑप्शन दिया कि उत्तराखंड एक दूसरी जगह हो सकता है। तो मैं इस कोशिश में लगा हूँ कि काफ़ी, मतलब एक तरीके से उनको सिर्फ पैराग्लाइडिंग के लिए यहाँ ले आए। और मुझे लग रहा है कि लोग आ रहे हैं, उनको जो भी पिछली बार आए थे, कुछ पायलट्स आए थे, उनको बहुत अच्छा लगा ये जगह और काफ़ी दिन रहे यहाँ, उन्होंने फ्लाइंग भी करी। तो मैं मान सकता हूँ कि इन फ्यूचर जो उत्तराखंड है हिमाचल को टक्कर दे देगा इन अकॉर्डेंस टू लैंडस्केप और नेचुरल ब्यूटी। तो सब कुछ है यहाँ, बस ये है कि थोड़ा अभी मार्केटिंग नहीं हो रही। उत्तराखंड में मैं पिथौरागढ़, बागेश्वर अभी काफ़ी मतलब एक्सप्लोर करा जा रहा है, और बागेश्वर आने वाले टाइम्स में उत्तराखंड की बेस्ट साइट होने वाला है। ये मैं पिथौरागढ़ का हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि बागेश्वर अपकमिंग टाइम में एक बड़ा टूरिस्ट पैराग्लाइडिंग का हब बनने वाला है, क्योंकि उसमें जो वैलीज़ हैं और जो वाइड एरिया है वो पूरे उत्तराखंड में कहीं नहीं है। जब आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इंस्ट्रक्टर के पास जाएं और अच्छे इक्विपमेंट में प्रैक्टिस करें। और यह है कि एक टेंडम करें। टेंडम में ये हुआ कि आपका फियर ऑफ हाइट निकल जाएगा। और ये स्पोर्ट्स काफ़ी सेफ़ है। लोग कहते हैं कि ये अनसेफ है, ये वगैरह वगैरह, उनको लगता है कि ऐसे है, लेकिन काफ़ी सेफ़ है ये। मतलब रोड में गाड़ी चलाने से ज़्यादा सेफ़ है। तो अगर आपको सीखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इनसे सीखिए, और आपको डिटेल में नॉलेज दे सकता हूँ कि कहाँ कहाँ जाना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आपको बता सकता हूँ कि कैसे आप पैराग्लाइडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और एक पायलट बन सकते हैं। क्योंकि सबसे ईजी और सबसे सस्ता भी कह सकता हूँ मैं, इकोनॉमिकल वे है कि आप एविएशन के अंदर घुस रहे हैं, मतलब आप उड़ रहे हैं, मतलब एक फ्लाइंग कर रहे हैं, वो भी सबसे सस्ते, क्योंकि एयरक्राफ्ट है ये कपड़े का बना हुआ है और इजीली कैरी कर सकते हैं आप। अगर आप डेडिकेटली करेंगे तो 7 दिनों में आप पैराग्लाइडिंग सीख सकते हैं, 7 दिनों में आप पायलट बन सकते हैं। और मनीष अब तैयार है पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2024 के लिए एक बार फिर एक ऐसी उड़ान भरने के लिए जो न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश और विशेषकर उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। तो मेरा हमेशा मोटिव रहता है कि लोगों को इंस्पायर करें और एडवेंचर से उनको जोड़ा जाए, क्योंकि जब आदमी को एडवेंचर का कीड़ा लग जाता है या एडवेंचर से इंस्पायर हो जाता है, चस्का लग जाता है उसको, फिर पहाड़ों का हो जाता है, एडवेंचर का हो जाता है, फिर वो ना कहीं भटकेगा ना कुछ करेगा, मतलब एक तरीके से सही दिशा में जाएगा।